नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा खिली। क्यों देखते हैं चांद को छन्नी से? ओए होए, चांद छन्नी से देखने में क्या होता है, आज आपको मैं यहाँ पर यही बताने वाली हूँ। बोले चलिए, लेकिन अब चांद और छन्नी पर आते हैं। एक तो इसके पीछे एक राज है कि आपके पतिदेव को नजर ना लगे। क्यों देखते हैं चांद को, चंद्रमा को छन्नी से? कि सुबह से महिला भूखी प्यासी होती है और हस्बैंड, नो डाउट कि अगर आप सस्ती सवरते हैं, हस्बैंड भी खूबसूरत लगते हैं, एकदम चांद को देखकर जब आपकी भूखी नजर हस्बैंड पे पड़ती है, एक आशा भरी नजर उन पे पड़ती है, सुनो ना आप खिला दो, ये वाली नजर जब पड़ती है तो उनको आपकी नजर ना लग जाए, इसलिए चांद को छन्नी से देखते हैं। इसके लिए कहा जाता है, दूसरा कारण क्या है कि बिना छन्नी के चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चांद को भी नजर लग जाती है। और चांद को कहते हैं ब्रह्मा का रूप है चांद। चंद्रमा के दर्शन करने से उम्र लंबी होती है, पति की उम्र लंबी होती है। तो जब हम चांद की को छन्नी से देखते हैं तो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं छन्नी में। आपने देखा कि हम उस छेदों को गिन नहीं सकते। तो हर महिला अपने दिल में ये कामना करती है, मेरे पति की उम्र बहुत लंबी हो, इस छन्नी में जितने छेद हों उतने वर्षों तक मैं सुहागन बनी रहूं, उनकी रहूं, उनके साथ रहूं और हमारे रिश्ते कभी भी खराब ना हो। इसलिए चंद्रमा को छन्नी से देखा जाता है कि जितने छेद इस छन्नी में हैं उतने ही वर्षों तक मेरे पति की लंबी उम्र रहे और रिश्ते अच्छे रहें। छन्नी में कितने भी छेद क्यों ना हो, इसे आज तक कोई गिन नहीं सकता। इसीलिए आपके हस्बैंड की उम्र भी इतनी लंबी हो कि उसे कोई गिन ना सके और रिश्ते बहुत मधुर और बढ़िया रहे, इसलिए चंद्रमा को छन्नी में देखा जाता है। चंद्र के दर्शन करने से और चंद्रमा को छन्नी में देखने से और चंद्रमा के बाद पति को चंद्रमा की छन्नी में देखने से आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन ये गलत है। एक ही छन्नी से आप देख रही हैं, उसी से देवरानी देख रही है, उसी से जेठानी, उसी से सास, सबकी अपनी अपनी छन्नी होनी चाहिए और अपनी छन्नी को छुपा के रखना चाहिए। छन्नी को छत पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी छन्नी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और आपके बीच का जो कारक है वो छन्नी ही है। कहते हैं चांद को छन्नी से इसलिए भी देखते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह का छल कपट आपका पति ना करे और आप भी अपने पति के साथ किसी तरह का छल कपट ना करें। चंद्रमा को छन्नी से देखने का एक ये भी कारण है। छन्नी को सजाना चाहिए, छन्नी को छुपा के रखना चाहिए, छन्नी को कबर्ड में रखना चाहिए या घर में आटा छानने के लिए काम में लाना चाहिए। लेकिन घर में जितने लोग हो उतनी छन्नियां अलग होनी चाहिए। और याद रखिए कि कलश को, जो करवा आप लेते हैं, उस करवा को छत पर, इधर उधर बालकनियों में छत पर नहीं फेंकना चाहिए। उस करवा को आपको संभाल के रखना चाहिए।